ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। जय माता दी। माता भगवती आप सभी भक्तजनों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय देवी चरित्र का पाठ का महात्म्य। अध्याय शुरू करने से पहले माता रानी के चरण कमल में ध्यान लगाते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विच्छोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र को पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य धान एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे पार्दु भाव, सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों को शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति में कुकर्म, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ स्वप्न भी शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों का बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है
और औराग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा कराता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़ में आ जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों के प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का वर्णन करेगा और स्मरण करेगा, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों द्वारा दूर भागते हैं। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी के स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय के अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय का समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप से स्थित हो उन्नति प्रदान कराती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर कथा के अनंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए माता भगवती की जय हो। सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा और साथ ही सुनेंगे माता की आरती। आइए सुनते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहो लोक फैली उजियारी। शीश लीलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव जोगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुधि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भाई फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही।
क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातांगी धुमावती भुवनेश्वरी, बंगला सुखदाता। श्री भैरव जगतारिणी, छिन भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोए भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल्हर भाजे। सोय अस्त्र और त्रिशूला, जाथे उठत शत्रु ही सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तीहो लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार महि अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। परी गांठ संतन पर जब जब, भई सहाय माता तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरनता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रश्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति की न विलंबा, माँ को मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपो मूर्ख अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कढ़ू नियाला। जब लागी जियो दया फल पाऊँ, तुम्हरो जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी की जय। श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं अब श्री देवी जी की आरती। माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भय हारणी भवतारिणी, भव भावनी जय जय। माँ जग जननी जय जय, तू ही सतचित सुख में सुधे ब्रह्मा रूपा। सत्य सनातन सुंदर, परे शिव सुर भूपा। माँ जग जननी जय जय, आदि अनादि अनाम, अविचल अविनाशी। अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। माँ जग जननी जय जय, अविकारी अगहारी, अकल कलाधारी। करता विधि भरता हरि, हरि हरे सहंकारी। माँ जग जननी जय जय, तू विधि बधूर मातु, उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या, तू जननी जाया। माँ जग जननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता, व्रज रानी राधा। तू वाच कल्पद्रु में हारनी सब बाधा। माँ जग जननी जय जय, दस विद्या नव दुर्गा, नाना शास्त्र करा। अष्टमातृका योगनी, नवे नवे रूप धरा। माँ जग जननी जय जय,
तू परे धाम निवासनी महाविलासनी तू ही समय संविहारन तांडे विलासनी तू माँ जग जननी जय जय सूर्य मुनि मोहनी सौम्या तू शोभाधारा विभसन विकट स्वरूपा परलय मयि धारा माँ जग जननी जय जय तू ही स्नेह सुधाम तू अति गरल मना रतन विभूषित तू ही आस्ते तना माँ जग जननी जय जय मूलाधार निवासनी इहि परे सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तू वरे दे माँ जग जननी जय जय शक्ति शक्ति धरे तू ही नित्य अभेदमयी भेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेद त्रयी माँ जग जननी जय जय हमें अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी पड़े बालक तेरे माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामय चरण शरण दीजे माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। बोली शेर वाली मैया की जय हो। 10 महाविद्याओं की जय हो। माँ भगवती की जय हो।